हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं लाइफ प्रोसेसेस का तीसरा टॉपिक लेके आई हूँ। पहले दो लेक्चर्स में हमने दो टॉपिक पढ़े थे, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस में? प्लांट्स और एनिमल्स में। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली क्या है? किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो हम प्लांट्स और एनिमल्स में किसका ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फूड का, वाटर का, मॉलिक्यूल्स का, गैसेस का, कैसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रहा है। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था या रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा था? गैसेस एक्सचेंज हो रही थी। तो वो गैसेस एक्सचेंज कहाँ हो रही थी? लंग्स में। लंग्स जब ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे थे, तो वहाँ से ऑक्सीजन को हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी में या हर एक सेल में पहुँचाना था। तो वो किससे होगा? वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से होगा। ऐसे ही हमने और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में, जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे, तो फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाती थी तो फूड वहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा था, फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे थे, और उनको कौन कर रहा था? वहाँ पे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स उस खाने को कहाँ पे ले जा रहे हैं? हर एक सेल्स के अंदर ले जा रहे हैं। तो उसको भी हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूडिंग गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में भी हो रहा है और एनिमल्स में भी हो रहा है। प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट्स में जो पार्ट्स हैं वो उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है और एनिमल्स का अलग है। तो प्लांट्स में क्या कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? इट इज़ डन थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है। और वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ये कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जो टॉप टू बॉटम एक्सटेंड करता है। प्लांट के टॉप टू बॉटम मतलब रूट ऑफ टिप्स से लेकर टिप्स ऑफ रूट से लेकर कहाँ पे एरियल पार्ट्स जो हैं, लीव्स हैं, उनके टिप्स तक ही एक्सटेंड करता है। तो वेस्कुलर सिस्टम एक्चुअली बना किसका होता है? जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। जाइलम क्या है? ये भी टिश्यू है। फ्लोएम क्या है? ये भी टिश्यू है। जाइलम जो होता है, जब हम ऐसे स्टेम का एक अगर देखेंगे स्टेम, तो ये बीच में क्या होता है इसके? ये होता है इसका वेस्कुलर सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है। अगर इसके हम सेक्शन देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे। और ये जो बीच में सेल्स है ना, ये वाले, ये होते हैं जाइलम, और ये बाहर वाले होते हैं फ्लोएम। ठीक है। तो ये जो जाइलम होता है ये किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है? ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है। वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे थे सॉइल में रूट्स के थ्रू, और वहाँ से इनका अपवर्ड मूवमेंट कराना, इनको लीव्स में पहुँचाना, तो वो काम कर रहा है हमारा जाइलम। फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड बन रहा है लीव्स में, उसको ट्रांसलोकेट करना है एक सेल से दूसरे सेल या एक पार्ट से दूसरे पार्ट, ब्रांचेस में, लीव्स में, बाकी लीव्स में, इसमें रूट्स में, स्टेम में पहुँचा रहा है कौन? फ्लोएम पहुँचा रहा है। तो ये है जाइलम और फ्लोएम क्या बना रहे हैं? वेस्कुलर सिस्टम बना रहे हैं प्लांट्स में। जाइलम क्या होता है? जाइलम एक टिश्यू होता है, इसमें सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं? जाइलम वेसल्स होते हैं। जाइलम वेसल्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ये इनकी वॉल्स थिक होती हैं, यूजुअली डेड होता है ये। ठीक है। और इसमें जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम फाइबर्स, इतने सारे सेल्स से मिलकर क्या बनता है? जाइलम टिश्यू बनता है। और जाइलम टिश्यू जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। इसमें फ्लो जो है वो एक तरफ से ही होता है, दूसरी तरफ से नहीं होता। और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, और ये भी सेल्स का बना होता है, जैसे फ्लोएम फाइबर्स हैं, सीयू ट्यूब्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स में किससे? सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, इसके लिए इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या क्या है? इसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट प्रेजेंट होता है। ये मतलब ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनाते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं एनिमल्स में। तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड आपको पता ही है क्या होता है? ब्लड में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है। और इसमें सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज क्या क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये जो आरबीसीज होते हैं इनमें एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स में, ब्लड में क्या होता है?
सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी में क्या होता है? एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। और ये इस ऑक्सीजन को कैरी करता है सारे सेल्स में या पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, इसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? जब कभी आप बीमार पड़ जाते हैं या आपको कहीं इन्फेक्शन हो जाती है तो क्या होता है, मतलब आप पे कुछ अटैक हुआ है। किसका अटैक हुआ है? जैसे बैक्टीरियल अटैक हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है, कोई भी इन्फेक्शन हुई है तो वो क्या करते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये इन जर्म्स के अगेंस्ट मतलब फाइट करते हैं, ठीक है, हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 4500 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर। हर एक माइक्रोलीटर ब्लड में 4500 टू 11,000 आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? जब कभी आपको इंजरी आ जाती है, वोंड इंजरी आ जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, खून चलता रहता है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद क्या हो जाता है? वो ब्लीडिंग जो है अपने आप ही रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है? क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये ब्लड क्लॉट कौन कर रहा है? ये प्लेटलेट्स कर रहे हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम ही होता है ब्लड क्लॉटिंग में और वुंड हीलिंग में। तो ब्लड के अलावा हमने क्या पढ़ा? ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जो क्या करते हैं? ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है, ब्लड को कैरी करते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज। इनको हम डिटेल में आगे समझेंगे कि ये क्या क्या होता है और इनका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। पहले हम प्लांट्स का देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे हो रहा था। हमने अभी पीछे पढ़ा कि जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ठीक है। वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है कहाँ से? सॉइल से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, ठीक है। ये एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द प्लांट विच ऑक्यूपाई सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेस्कुलर बंडल। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था कि सेक्शन वाइज हम देखेंगे तो बीच में क्या होता है? बीच में जाइलम प्रेजेंट होता है और बाहर क्या है? बाहर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो ये सेंटर में होता है जाइलम। तो ये क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और लीव्स में पहुंचाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की ज़रूरत है। और बाकी मिनरल्स की हर एक जगह, हर एक सेल में मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ रही है प्लांट को, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम कर रहा है। तो वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था? रूट्स में। रूट हेयर्स होते हैं, रूट्स के ऊपर छोटे छोटे यूनिसेलुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। उसके बाद यहाँ से जाइलम क्या करता है? अपना काम शुरू करता है और इन वाटर और मिनरल को अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू हर एक सेल में पहुँचाता है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द प्लांट्स? क्योंकि वाटर को क्या करना है? अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना है। तो इसके लिए इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से पानी मूव करता है। तो यहाँ पे क्या क्या है? पहला है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या होते हैं? वो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। उनसे क्या होता था? गैसेस एक्सचेंज हो रहा था और उनके थ्रू ना पानी भी बाहर जाता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, तो उसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म बाय प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। ये ट्रांसपायरेशन होता कि में इट रिमूव्स द एक्सेस वाटर फ्रॉम सेल्स टू प्रिवेंट प्लांट डीके। क्योंकि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए था वो तो लग गया, लेकिन जो बच गया उसको ये बाहर फेंकता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो यहाँ पे जेनरेट हो जाता है, ठीक है, एक पुल बन जाता है। तो खींच लगती है, उससे क्या होता है? पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। पानी और मिनरल्स क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं और लीव्स में पहुंच जाते हैं। फिर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है या वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ज़्यादा कहाँ पे है वहाँ से ये मूव करेगा, कम कहाँ पे है, ठीक है, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? सॉइल में क्योंकि पानी ज़्यादा होता है, प्लांट्स में कम है, अंदर सेल मतलब रूट हेयर्स में नहीं है या कम है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन से पानी अंदर की तरफ आ रहा है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, इससे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है और पानी जो है वो मूव करता है, अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, ठीक है। फिर तीसरा है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है?
इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो उसको हम कोहीजन फोर्स बोलते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्यूब्स के साथ या सेल्स के वॉल के साथ भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सेल्स के साथ भी स्टिक होते हैं, अटैच होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स बोलते हैं उसको हम। तो ये जो दो फोर्सेस है ना कैपिलरी एक्शन में, ये क्या करती हैं, ये अपवर्ड मूवमेंट शो करती हैं। जैसे एक कैपिलरी ट्यूब होती है, तो इसमें हम पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो वो ऐसे उसमें दिखता है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एडिसिव फोर्स है ना, ये इस पानी को कहाँ पे ले जा रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो ये एक तीसरा फैक्टर है जो अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है वाटर के, ठीक है। ये सब ये था, हमने जाइलम का फंक्शन पढ़ा। अब फ्लोइंग का फंक्शन क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा। फ्लोइंग क्या करता है, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेट करता है फूड को, फूड किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, लीव्स से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और क्या होता है, कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जिनको हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। और वो कौन कौन से हैं, जैसे एल्गी है, मॉसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, जाइलम भी नहीं होगा, फ्लोइम भी नहीं होगा। तो ये अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, इनमें जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी है वो किस वजह से हो रही हैं, वो हो रही है डिफ्यूजन की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो ये स्ट्रीम करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्या कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है। तो ये न्यूट्रिएंट्स को भी और बाकी सारे फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन मैंने आपको, और ऑस्मोसिस, ये दोनों क्या होते हैं, ये मूवमेंट होती है, पैसिव मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो लोअर प्लांट्स में ये चीज़ें ऐसे होती हैं। अब हम एनिमल्स में पढ़ते हैं कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू देयर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर एक ऑर्गेनिजम्स को किसकी ज़रूरत होती है, फूड की, वाटर की, ऑक्सीजन की, ठीक है, और भी बहुत सारे मिनरल्स की। तो इन अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए, तो इसके लिए इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर दे फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी, ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ये कौन कर रहा है, हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पीछे भी मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया था कि ब्लड क्या होता है, और ब्लड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे WBC, RBCs और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स भी मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं। इनको मैं डिटेल में समझाऊंगी। और हार्ट आपको पता है क्या होता है, ये एक ऑर्गन होता है जिसको हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं बॉडी का। ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स का बना होता है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, और अपर 2 चैम्बर्स को हम आर्टरियम या ऑरिकल्स बोलते हैं, और नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अब समझो, जब हमने ब्लड वेसल्स की बात की तो मैंने उसमें समझाया कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो मेन 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज समझाया, ठीक है। तो एक्चुअली ये होते क्या हैं ब्लड वेसल्स, पहले मैं समझाऊंगी ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। ये नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटीरियल को, ठीक है। और मेन टाइप्स क्या है, 3 है, जिसमें वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज आते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टरीज समझते हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, ये कैरी करती हैं फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अवे फ्रॉम द हार्ट। मतलब ये हार्ट से क्या ले जाए, ये हार्ट से एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। आर्टरीज हार्ट से निकलती हैं और हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी में एक्सटेंड कर रही हैं, रन कर रही हैं, और फ्रेश या प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, ठीक है। प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, कहाँ से, हार्ट से, और हर एक सेल में पहुँचा रही हैं। आर्टरीज का ये काम होता है। ये थिक वॉल्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। आर रीचिंग टिश्यूज, हाँ, जब उन ये टारगेट पे पहुंच जाती है। ब्लड से ये हार्ट से ये ब्लड ले जा रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा रही थी आर्टरीज। तो इनको पहुंचना कहाँ पे होता है, किसी भी हर एक ऑर्गन में या हर एक टिश्यू में या सेल्स में, ठीक है। तो जब ये टारगेट सेल पे पहुंच जाती हैं तो वहाँ जाके आर्टरीज क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं और छोटी छोटी वेसल्स बनाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। आर्टरीज अलग होती हैं और पल्मोनरी आर्टरीज अलग होती हैं। जो आर्टरी का फंक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी का, इससे थोड़ा सा हटके फंक्शन होता है, मान लो इसके अपोजिट फंक्शन होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती है, ठीक है। आर्टरीज क्या कर रही थी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही थी, कहाँ से, हार्ट से, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड ले रही है हार्ट टू लंग्स, ठीक है। अब है वेन्स। वेन्स क्या कर रही हैं, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ
द बॉडी टू हार्ट। जैसे आर्टरीज ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया था हर एक सेल में, तो वहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है, ठीक है। इस डीऑक्सीजनेट ब्लड को कौन वापस ला रहा है, इसको वापस ला रहा है हार्ट में वेन्स, ठीक है। वेन्स क्या कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड या कार्बन कैरिंग ब्लड कौन ला रहा है, वेन्स ला रहे हैं, ठीक है। दे हैव वॉल्व्स ऑन देयर इनर लाइनिंग दैट अलो ब्लड टू फ्लो ओनली इन द वन डायरेक्शन। ये जो वेन्स होती है ना, इनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वॉल्व, ठीक है। तो ये वॉल्व क्या करते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो अलो करते हैं ब्लड का, एक ही डायरेक्शन से ब्लड फ्लो कर सकता है इनके थ्रू। तो जैसे हमने पल्मोनरी आर्टरी पढ़ा था कि ऊपर पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरी का एक दूसरे से थोड़ा अपोजिट फंक्शन होता है, तो वैसे ही पल्मोनरी वेन्स और वेन्स का भी अपोजिट फंक्शन होता है। वेन्स क्या कर रहे थे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे थे, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। में ये आपको डिटेल में मैकेनिज्म समझाऊंगी। अब कैपिलरीज क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब ये आर्टरीज या वेन्स क्या करती हैं, अपने टारगेट सेल में पहुंच जाती हैं, तो वहाँ पे ये डिवाइड करती हैं छोटी छोटी वेसल्स में, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये क्या होती हैं, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल्स, सेल्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आती हैं। दे नरिश द सेल्स ऑफ टिश्यूज विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या करती हैं, सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फीड करवाती है, नरिश करवाती हैं। दे हैव थिन मेम्ब्रेन्स, इनकी मेम्ब्रेन जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हार्ट क्या है। तो हार्ट एक सेंट्रल ऑर्गन होता है जहाँ पे ब्लड की पंपिंग होती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल्स का बना होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर पार्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसका जो लोअर पार्ट होता है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ पॉइंटेड होता है, और जो हमारे हार्ट का साइज़ होता है ना, वो हमारे फिस्ट के बराबर, अप्रॉक्सीमेट साइज जो होता है वो फिस्ट के बराबर होता है। मतलब आप अपने हाथ का फिस्ट बनाओ तो अपने हार्ट का साइज़ जो है वो आप पता कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट साइज़, ठीक है। तो हार्ट का एक्चुअली फंक्शन क्या है, हार्ट क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम में या क्यों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम हार्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसका फंक्शन होता क्या है। ये क्या करता है, हार्ट के थ्रू जो है वो ब्लड आ रहा है, ठीक है। 2 बार ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट के थ्रू 2 बार आ रही है। कैसे आ रही है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे जा रहा है। तो हार्ट का फंक्शन है क्या, हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करवाना, ठीक है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन कर रहा है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं लंग्स। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जा रही है, ठीक है। ये जो प्यूरिफिकेशन है वो तो लंग्स में हो रही है। तो हार्ट का क्या फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है कि इस ब्लड को हर एक सेल में पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक सेल में पहुंचाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक सेल से लंग्स में पहुंचाना। तो इसके लिए एक प्रेशर की ज़रूरत होती है, और वो प्रेशर कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रेशर हमारा हार्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये एक रफ डायग्राम बनाई है मैंने हार्ट की, जिसमें मैंने क्या दिखाया है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसका मैं फंक्शन अभी बताऊंगी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी वेन है जो क्या करती है, जो प्योर ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। इन दोनों का आपस में अपोजिट फंक्शन है। लेफ्ट आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम क्या है, अपर चैम्बर है, ये लोअर चैम्बर है। ये हार्ट का अपर चैम्बर है, ये लोअर चैम्बर है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमंस में। तो ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं इनको ऑरिकल्स या आर्टरियम बोलते हैं, और ये नीचे वाले क्या हैं, ये वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या फंक्शन है हार्ट का, इट पंप्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हर एक सेल में से लेके ये लंग्स तक पहुंचाता है, मतलब पंप करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है और वो लंग्स तक पहुंचाता है। और लंग्स से जो प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो उसको हर एक सेल में पहुँचना, तो वो भी यही करवा रहा है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, इट इज़ ए स्टेप वाइज प्रोसीजर हैपनिंग इन ए सीक्वेंस। क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई कैसे होता है, एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है जो सीक्वेंस में होता है। हार्ट के थ्रू डबल सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होती है हार्ट में। ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, हार्ट के थ्रू ब्लड जो है वो 2 बार पास कर रहा है। हार्ट का मैकेनिज्म समझो क्या होता है, स्टेप वाइज मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है,
प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरी टू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू द पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी वेन और पल्मनरी आर्टरी ये दोनों लंग्स से कनेक्टेड है, ये लंग टू हार्ट और हार्ट टू लंग रन करती है, ठीक है। तो लंग्स टू हार्ट कौन सी है, ये है पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है लंग्स से और हार्ट में डाल रही है। तो ऊपर वाले चैम्बर में लेफ्ट चैम्बर जो ऊपर वाला था लेफ्ट ऑरिकल, उसमें चला जाता है ब्लड। तो वो क्या करता है, वो लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, लंग्स से प्योर ब्लड आ रहा है। प्योर ब्लड पहले ऊपर वाले चैम्बर में लेफ्ट चैम्बर में आएगा, वो ऊपर वाला चैम्बर जो ऑरिकल है लेफ्ट ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। तो अब यहाँ पे आर्टरीज का फंक्शन आ गया। पहले पल्मनरी वेन ला रही थी प्योर ब्लड को हार्ट में, हार्ट से प्योर ब्लड को ले जा रही है आर्टरीज हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी, हर एक सेल में या हर एक टिश्यू ऑर्गन में, ठीक है। और वहाँ जाके ये डिवाइड हो रही हैं कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज क्या कर रही हैं, हर एक सेल को ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो हमने पता है कि ब्लड प्यूरिफाई कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना हर एक टिश्यू में या सेल में, उसको कौन कलेक्ट कर रहे हैं, वेन्स। और वेन्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ला रहे हैं, राइट ऑरिकल में, मतलब हार्ट में ला रहे हैं, राइट ऑरिकल में डाल रहे हैं। तो राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इसको राइट वेंट्रिकल में पुश कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप 4 में क्या हो रहा है कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पंप हो रहा है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये लंग्स में भेजना है। तो किसके थ्रू भेजा जा रहा है, पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू। ये आपको मैं सिंपली समझाती हूँ होता क्या है फंक्शन, यहाँ पे समझो आप। जो आर्टरीज होती हैं और जो पल्मनरी वेन्स होती हैं, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम फंक्शन होता है। इन दोनों का सेम फंक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं, ठीक है। ये दोनों प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं। जो वेन्स हैं और जो पल्मनरी आर्टरीज हैं, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम फंक्शन, ऐसे हम समझने के लिए मान सकते हैं कि इन दोनों का सेम फंक्शन क्यों है, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं। अब होता क्या है, देखो, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं पल्मनरी वेन्स, और हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचा रही हैं आर्टरीज, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, वेन्स क्या कर रही हैं, यहाँ पे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। हर एक पार्ट ऑफ बॉडी, हर एक सेल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रही है, ये वेन्स। वेन्स क्या कर रही हैं, हर एक पार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं और उसको कहाँ पे पहुँचा रहे हैं, हार्ट में। तो हार्ट से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में कौन पहुँचा रहा है, पल्मनरी आर्टरीज, ठीक है। इनका ये फंक्शन है। हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट इज अ रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कंस्टिट्यूट्स द हार्ट बीट। जब हार्ट या हार्ट मसल्स क्या करते हैं, रिदमिक कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, पहले कंट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे ऐसे, तो इससे हार्ट बीट बन रही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं टी लिखना भूल गई हूँ, हार्ट बीट, ओके। तो होता क्या है, हार्ट बीट कैसे बनती है, जब मैंने आपको समझाया कि पंपिंग हो रही है, तो पंपिंग जब ब्लड आ रहा था आपके लेफ़्ट ऑरिकल में, लेफ़्ट ऑरिकल में मतलब ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड आया था, ठीक है। कौन लेके आया था, उसको लेके आई थी पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन ने क्या किया, ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड को डाला। ये जो चैम्बर है लेफ़्ट ऑरिकल, ये कंट्रैक्ट हो गया और ब्लड जो है वो नीचे वाले चैम्बर में चला गया, ठीक है। तो यहाँ जब ये कंट्रैक्ट होता है और ब्लड नीचे पंप हो जाता है, तो वहाँ पे आवाज़ आती है लब, ठीक है, लब की साउंड आती है। और जब ये वेंट्रिकल फिर कंट्रैक्ट करेगा, पंप करेगा ब्लड, किस में डाल देगा, आर्टरीज में, ठीक है, आर्टरीज में चला जाएगा। तो यहाँ से दूसरी बार क्या हो रही है, पंपिंग हो रही है, तो यहाँ पे आवाज़ आ रही है डब की, ठीक है। तो लब डब क्या है, आपका हार्ट बीट है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी हार्ट बीट के साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। तो पल्स क्या होता है, पल्स इज द थ्रॉबिंग सेंसेशन इन द रिस्ट रीजन, वेट सेकेंड, पल्स इज द थ्रॉबिंग सेंसेशन इन द रिस्ट रीजन सिग्निफाइंग द ब्लड रशिंग थ्रू द आर्टरीज। आपकी जो कलाई होती है, रिस्ट होता है, तो वहाँ पे आप पल्स चेक करते हो, कैसे वो ये पल्स होता है क्या, ये कैसे होता है, ये एक थ्रॉबिंग सेंसेशन होती है, जिसमें क्या सिग्निफाई कर रही है वो, मतलब इससे क्या व्यतीत होता है कि जो आपका ब्लड है वो आपकी आर्टरी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये एक प्रेशर होता है जो ब्लड डाल रहा होता है वॉल्स पे, ठीक है, आर्टरीज की वॉल्स पे ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है ब्लड, जिससे एक थ्रॉबिंग सेंसेशन वहाँ पे निकलती है, जिसको हम पल्स बोलते हैं।
तो पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन ए मिनट। एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है उसको हम पल्स रेट बोलते हैं। तो आइडियल पल्स रेट जो है वो 72 to 80 पर मिनट होता है। मतलब एक मिनट में आपका हार्ट बीट कितनी बार, मतलब आपका हार्ट बीट कर रहा है वो 72 to 80 टाइम्स जो है वो एक मिनट में कर रहा है, उसको हम पल्स रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक डायग्राम बनाई हुई है मैंने, जो सिंपल आपको सर्कुलेशन या सिंपल प्यूरिफिकेशन और पंपिंग ऑफ ब्लड समझाएगी। तो इसमें होता क्या है, ये ऊपर क्या है, ये मैंने लंग्स बनाए हुए हैं और यहाँ पे हार्ट है, ये पल्मनरी और पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन्स है। ये एज सच नहीं होता, मतलब एनिमल के अंदर ये एज सच नहीं होगा कि लंग्स यहाँ पे हार्ट यहाँ पे, तो ये ऐसे, ये मैंने जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाई हुई है। क्या होता है, लंग्स में जो थे वो प्यूरिफिकेशन हो रही थी ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब की थी ब्लड ने, तो वो क्या हो गया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है? पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन्स क्या कर रही हैं, लंग्स से प्योर ब्लड को ला रही हैं और हार्ट में डाल रही हैं। ठीक है, तो हार्ट से क्या कर रहे हैं, हार्ट से आर्टरीज इस प्योर ब्लड को उठा रही हैं और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेल्स में पहुंचा रही हैं। ठीक है, ये दोनों का यहाँ पे सेम फंक्शन। ये दोनों का क्या फंक्शन है, हर एक बॉडी सेल में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया था और ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया था। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन कर रहा है? वेन्स। हर एक सेल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन उठाएगा? वेन्स, और पहुंचाएगा हार्ट में। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएंगे और डालेंगे लंग्स में, और ये कौन करेगा? ये करेगा पल्मनरी आर्टरी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली यही है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लेक्चर को वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।